गुड़गांव से आए हैं, खुद एक एडवोकेट है, और इनकी हालात ये थी कि पहले दिन जब आए तब पैर घिसिट घिसिट के चला करते, मैंने पैर उठाया नहीं जाता था, जूता ऐसे घिसिट घिसिट के चलते थे। एक माइक देना भाई, इधर करो आप। और इन्होंने कितने दिन हो गए अभी? मेरे को सर 9वां दिन है। 9वां दिन है, हाँ। और दौड़ लगा के, दौड़ कब लगाई है योग ग्राम में? 2 दिन पहले दौड़ लगाई थी और पूरे योग ग्राम की मैंने साइकिलिंग की थी। पूरे योग ग्राम की साइकिलिंग और दौड़ लगा ली, जो घिसिट घिसिट के चल रहा था। और बीमारी आप सुनोगे तो मैंने भी, जैसे मैंने यहाँ कई रोगियों के बारे में कहा है कि फर्स्ट टाइम मैंने भी ऐसा रोगी देखा है। ऐसे कुछ रोगी ऐसे मिले जो करोड़ों में कोई एक होता है, लेकिन ये करोड़ों में तो एक नहीं है। पूरे वर्ल्ड में कम से कम 40-50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को पार्किंसंस है। वही पार्किंसंस और उसके साथ और क्या क्या है? बस पार्किंसंस से गुरु जी। हाँ, पार्किंसंस से अभी भी, अब बहुत ज़्यादा हाथ, अभी पहले कितने हिलते थे? पहले तो काफ़ी हिलते थे। अभी हाथ सीधा करो। अब हाथ, दोनों हाथ सामने करो, दोनों हाथ। अब दोनों हाथ सामने करने के बावजूद भी थोड़ा टाइटनेस तो है अभी, लेकिन हिल नहीं रहे हैं। और पहले ऐसे माइक आदि ऐसे पकड़ पाते थे? बोलने में भी दिक्कत थी? नहीं, बोलने में नहीं थी, खाना खाने में दिक्कत थी, माइक पकड़ने में दिक्कत थी। इवन मैं अपने शर्ट के बटन भी बंद नहीं कर सकता था। उसके लिए मेरे को मेरी बीबी की हेल्प लेनी पड़ती थी। अब अपना आप कर लेते हो? हाँ, अब अपने आप कर लेता हूँ। मेरे साथ मेरा बेटा आया है, उसने हेल्प करने से मना कर दिया। उन्होंने पापा अपना खुद करोगा, तो मैं अब करने लगा। नहीं, वो इसलिए नहीं किया मना कि वो हेल्प नहीं करना चाहता। वो यूं कह रहा है कि यदि मैं ऐसी हेल्प करता रहा तो पापा मतलब पराधीन हो जाएंगे। स्वामी जी, मेरे साथ तो ऐसे बना है, मैं किसी के सामने खाना खाने से भी है ना हिचकिचाता था। क्यों? खाया नहीं जाता था। अच्छा, वो ग्रास उठा के यहाँ तक ऐसे मतलब नहीं खाया, सलीके से नहीं खाया जाता था, इधर उधर चला जाता था, पकड़ नहीं बनती थी हाथ की। सलाद की मैं गाजर मूली कुछ भी हो बड़ी देर से उठा पाता था। अब मेरा हाथ पकड़ना, ओ तो जोरदार पकड़ आ गई इसमें, एकदम पक्की बात बता रहा हूँ। और चलने में पहले कैसे चलते थे? देखो इसकी एक्टिंग देखो आप, खड़ा होना, हाँ, यही मंच पे चल के दिखा, यहाँ से आता कैसे चलता था पहले? पहले ऐसे घिसिट घिसिट के चलता था, और अब ये पूरा पूरा पैर उठा के चल लेता है और दौड़ लेता है, हाँ? बैठो बैठो, हाँ? यहीं बैठो आप। ये किसका कमाल है? तेरा पर्चा कहाँ है? पर्चा बेटे के पास। ए बेटे, लेके आ पर्चा। लंबे गहरे श्वास भरो। स्वामी जी, एक बात और बताना चाहता हूँ। मेरे को इतना डिप्रेशन हो गया था, ये कागज ये पड़ा है जो आगे, इसको उठाने में भी डर सा लगने लगा था। अभी उठाइयो। साइन करने में एडवोकेट हूँ, साइनों की जरूरत पड़ती है, राइटिंग का काम करना होता है। साइन करने में भी मेरे को बहुत टाइम लगता था। अब साइन कर देता है? अब साइन कर लेता हूँ। हाँ? रात को मैंने डायरी भी लिखी थी। जरा साइन करके बताइए इसी पे। पेन दो सर। पेन लो साहब। ए बेटे, इधर आ। चलो भस्त्रिका कर लो, नहीं तो थारी भी यही हालत होने वाली है। बोले स्वामी जी ऐसे क्यों बोल रहे हो? योग नहीं करोगे तो पार्किंसंस होगा, डिमेंशिया होगा। डायरी कमरे पर है। क्या नाम बेटा? तरुण। बेटा तुम भी करना, नहीं तो जेनेटिकली ट्रांसफर होने की संभावना रहती है। ओके स्वामी जी। करेगा ना? चलो इस बेटे के लिए भी अभिनंदन करो। अब बच्चों को ये कॉन्फिडेंस आ गया है ना, तो अब अपना साइन करने लग गया और डायरी लिख दी कल। डायरी लिख दी और मैं रोज डायरी लिखता था। बेटा बताता था कि पापा आज आपको ये काम करने हैं, मैं खाना नहीं लाऊंगा आपके लिए, नहीं आपके कपड़े पहनने में मदद करूंगा, और आपको 20 आदमियों से है ना हंसकर नमस्ते करनी है। तो मैं वो करने लगा। स्वामी जी की कृपा से मेरा पूरा ट्रांसप्लांट होने की प्रक्रिया में हूँ। ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। देखो ये
प्राणायाम कितनी कितनी देर करने लग गए? 1-1 घंटा करता हूँ, सुबह शाम, दोपहर में भी टाइम मिलता है तब करने लग जाता हूँ। दोपहर में भी करने लग गए। अब मैं इसलिए कह रहा हूं, ये जो प्रक्रिया है जो है भस्त्रिका करते रहो। ये तो इसकी सारी रिपोर्ट है, MRI की, CT स्कैन की, सारे, क्योंकि ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर असर होता है ना इसका। डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ, क्या किसका ऑपरेशन करेंगे? डॉक्टर ने बोल दिया था कि अगर ये बीमारी काबू नहीं आई तो माइंड का ऑपरेशन करना पड़ेगा, गुड़गांव के एक नामी हॉस्पिटल में। और ऑपरेशन करने के बाद क्या हो जाएगा? ऑपरेशन करने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि आप जिंदा बचोगे या मर जाओगे। वकील वैसे ही है। तो सोचा ये मामला तो गड़बड़ है। इसकी कोई सोच रहा होगा कि और क्या रहस्य है। हम रहस्य नहीं रखना चाहते कोई चीज को, इसलिए मैं ये प्रिस्क्रिप्शन इसका दिखा रहा हूँ। कोई सोच, पता नहीं बाबा जी क्या देता होगा इन्हें। इसको दिया हुआ है मेधा क्वाथ, बादाम रोगन। बादाम रोगन नाक में भी डालते हो? नाक में 4-5 बूंद, 4-5 बूंद नाक में, और दूध के साथ, हल्दी वाले दूध में डालता हूँ। हाँ, हल्दी वाले दूध में, उसमें भी आधी चम्मच डालते हैं। एकांग वीर रस, वसंत कुसुमाकर, रसराज, प्रवाल पिष्टी, मेधावटी, और ये इम्यूनोग्रिट जो टैबलेट है, अभी मैंने बताया था आपको, नई बनाई है। मेधा, महामेधा, काकोलिक, क्षीर काकोली, जीवक, ऋषभक, रिद्धि, वृद्धि, और अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, कोंच के बीज, बला बीज, और इससे ये इम्यूनोग्रिट एक्सट्रैक्ट करके बनाई, और बादाम रोगन। ये इतनी चीज़ें लिखी हुई इसकी। पार्किंसंस में इतना फास्ट रिलीफ मैंने भी ये दिनेश वर्मा के पहली बार देखा है, इसलिए मैं अभी कॉन्फिडेंट हूँ। छोटे छोटे जरा सी चीज़ के फार्मूलेशन में, जैसे पीडानिल गोल्ड हमने बनाई, दवाइयाँ तो 100 से ज़्यादा प्रकार की हम अर्थराइटिस में देते हैं, लेकिन पीडानिल गोल्ड का जो रिजल्ट है वो अभी तक के मेरी ज़िंदगी के 50 वर्षों से ज़्यादा का जो अनुभव है उसका ये पहला एक्सपीरियंस है कि ये एक्सीलेंट रिजल्ट है। उसके एफिकेसी उसकी 99.99% है। ऐसे ही पार्किंसंस के रोगी भी, जो रोगी ठीक हो, पार्किंसंस, अभी जैसे मैंने बुला रखे हैं यहाँ पर रोमेटॉइड अर्थराइटिस के और एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस के। तो ये तो एक चमत्कार हुआ। सुबह सुबह मैं खाली इंस्पिरेशन के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये तो प्रैक्टिकल चीज है एकदम। तो ये तो हुआ एक भाई का। स्वामी जी 1 मिनट में श्रद्धालुओं के लिए ये बोलो। मैं दिनेश वर्मा बेसिकली भिवानी का रहने वाला हूँ, और हमारे आसपास रोहतक में एक मेडिकल कॉलेज है PGI। तो पहले सुनते थे कि जो जिसको PGI में रेफर कर दिया वो बोला बच के नहीं आएगा, बच के नहीं आएगा। अरे बोला ऐसे को रेफर करते हो? डेड को ही रेफर करते थे। थोड़ी बहुत सांस आई और रास्ते में गुजर गया, कुछ का वहाँ जाते जाते आगे गुजर गया। ये धारणा बन गई जो PGI में जाएगा वो वापस नहीं आएगा। अब ये धारणा मेरी ये बन गई है, जो गुरुजी के पास आएगा उसको कुछ नहीं होगा। और मैं अपने एक भजन की 2 कविताओं के सहारे में करना चाहता हूँ सभी श्रद्धालुओं की तरफ से गुरुजी को। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब इसमें थोड़ा संशोधन कर ले, है जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों में। अब बोल, दोबारा बोल। है जीत तुम्हारे हाथों में, नहीं हार तुम्हारे हाथों। हाँ, ऐसे बोलो। बड़ी मेहरबानी। चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद। हाँ।